Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 24, Window of Application in Visual Studio.NET Framework. Today we will discuss database management tools, Microsoft Access and SQL commands. Last time हमने Microsoft Access के अंदर हम Access की मदद से Access के अंदर से टेबल को हमने विंडो ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्ले करके देखा था किस तरह से ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को हम फिल्टर करके देख सकते हैं और उसमें हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज हम उसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ साथ आज हम एक काम ये करेंगे कि इमेज फाइल जो भी इमेज है उसको हमने यूज़ नहीं किया था, अब हमने करना है कि इमेज को भी यूज़ करना है कि हम चाहते हैं कि उस स्टूडेंट्स की जो इमेज है वो भी हमें हमारे पास सेव हो और उसको हम सर्च करें तो डिस्प्ले करके दिखाएं। तो यानी कि हमें स्टूडेंट की इमेज भी अपने पास से करनी है, स्टोर करनी है, महफूज रखनी है डेटाबेस के अंदर और उसको हमने सर्च भी करके देखना है। तो ये काम कैसे करेंगे? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि इमेज फाइल को अपलोड करना या सेव करना। आप देखा हो अक्सर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप अपनी इमेज, अपनी डीपी जो है आप पिक्चर जो है वो लगाते हैं, सेट करते हैं अपने आईडी के ऊपर। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसकी इमेज भी सेव होनी चाहिए। तो किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इस वक्त यानी कि जहाँ से रन हो रही है उस फोल्डर में जाइए। ठीक है, वो फोल्डर आपका है कौन सा देख लीजिए। हमने डी ड्राइव के अंदर मैंने अपने पास क्या रखा है, विजुअल स्टूडियो डॉट क्लासेस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर क्लासेस के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसका नाम रखा था एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन 3। तो ये हमारा मेन फोल्डर है उस प्रोजेक्ट का जिसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम गए, इसके अंदर देखें एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन 3 का एक और फोल्डर है और इसके अंदर एक बिन का फोल्डर है और बिन के अंदर जो है एक डीबग का फोल्डर है और डीबग के अंदर जो है आपकी एप्लीकेशन जो है रन हो रही होती है। इसका नाम लिखा है एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन 3 एप्लीकेशन, यहाँ से रन होती है। ये है वो मेन फाइल एग्जीक्यूशन फाइल जहाँ से प्रोग्राम रन हो रहा होता है। तो इस जगह पर हम करते हैं क्या, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम स्टूडेंट इमेजेस के नाम से। याद रखिएगा स्टूडेंट इमेजेस के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया है और इसमें अभी फिलहाल क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला काम तो ये किया कि स्टूडेंट इमेजेस के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। डीबग के अंदर स्टूडेंट STUD, देखें स्पेलिंग सही लिखिएगा वरना आगे जब कोडिंग करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो STUDENT स्टूडेंट्स इमेजेस। ठीक है, स्पेलिंग का ख्याल कीजिएगा क्योंकि हम इसी फोल्डर्स को की लोकेशन को हम डिफाइन करेंगे और वहाँ पर फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, हमें एक्सेस डेटाबेस में जाना है और एक्सेस डेटाबेस के अंदर जो हमने डेटाबेस बनाए थे उसका नाम रखा था हमने ABC स्कूल। उसको ओपन कीजिए और यहाँ पर इसका टेबल का नाम था स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या करें, आप डिज़ाइन व्यू में जाइए और यहाँ पर जो है एक जो है आप एक फील्ड ले लीजिए, आप इसका नाम रख लीजिए इमेज फाइल। ठीक है, याद रखिएगा ये इमेज फाइल के नाम से हमने इसके टेबल में रखा हुआ है और यहाँ पर हम इसके जो साइज है, फील्ड साइज वो रख लेते हैं, तकरीबन 100 कैरेक्टर्स रख लेते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आप चाहते हैं। तो इमेज फाइल याद रखिएगा, यहाँ पर हम जो है इमेज फाइल का नाम सेव करें। ठीक है, ये टेबल्स के अंदर यह दो जगह पे आप इंफॉर्मेशन इमेज को सेव करोगे। एक जगह पे टेबल्स के अंदर आपने इमेज फाइल के कॉलम के अंदर आपने उस फोटो का, उस पिक्चर का आपने नाम सेव करना है, नंबर 1। और जो आपने लिखा था स्टूडेंट इमेजेस, वहां पर क्या करना है, आपने वहां पर जो है आपने वो फिजिकल इमेज को वहां पर कॉपी करना है। ठीक है, ये काम करना होगा। ओके, इसको सेव कर लीजिए आप और एक्सेस को फिलहाल बंद कर दें। अच्छा, अब आप अब आइए कोडिंग की तरफ। तो कोडिंग में क्या करना है आपने, सबसे पहले आप अपने विजुअल स्टूडियो पे आ जाइए। विजुअल स्टूडियो डॉट फ्रेमवर्क के अंदर और यहाँ पे देख लीजिए आप कि फाइल को ओपन करें सबसे पहले तो।
जो आपका प्रोजेक्ट है वो था आपका एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन 3, और इसको ओपन कर लीजिए और इस प्रोग्राम को फिलहाल चला के देखते हैं कि इसमें हमने अब तक क्या काम किया हुआ है, ताकि जो कॉन्टेंट है वो एस्टेब्लिश हो जाए। तो जनाब इसको रन करें। तो यहाँ पर जो फील्ड्स हमने ले रखी हैं वो हैं आपके पास ठीक है, ये आपके पास फॉर्म है। देखें, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, क्लास है, सेक्शन है और डेट ऑफ एडमिशन। रोल नंबर 1 सर्च कीजिएगा, ये रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। ठीक है, वसीम और सलीम, उसके साथ उसका जेंडर है, क्लास है, सेक्शन है और डेट ऑफ एडमिशन। तो ये यहाँ तक तो हमने काम कर चुके हैं। अब आज हमें पिक्चर के हिसाब से काम करना है, तो उसको जरा देखते हैं कि किस तरह से काम करेंगे। तो जनाब सबसे पहले आप करेंगे कि टूल्स में जाइए। टूल्स के अंदर आपके पास एक टूल होता है पिक्चर बॉक्स का, इसको ले लीजिए आप। ठीक है, अच्छा, इस पिक्चर बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए सबसे पहले। वो प्रॉपर्टी ये है कि इमेज के अंदर जो आपने फाइल का नाम आएगा वो साइज मोड जो यहाँ लिखा हुआ है, साइज मोड नॉर्मल है, इसको साइज मोड क्या कर लें, स्ट्रेच कर लें, ताकि इमेज चाहे छोटी हो या लार्ज हो, दोनों सूरतों में जो है इसी बॉक्स, जितना आपने बड़ा बॉक्स बनाया है इसी के अंदर वो इमेज जो है उसको डिस्प्ले करेगा, व्यू करेगा। ना इससे आउट होगी पिक्चर, ना इससे कम होगी। ठीक है, तो स्ट्रेच का मतलब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर जो आपने इमेज बॉक्स का लिया आपने, इसके अंदर इसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये काम कर लिया, पहला काम तो ये कर लिया। दूसरी चीज क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक बटन ले लीजिए आप, टूल्स में जाइए, बटन ले लीजिए और बटन, ठीक है, इस बटन की प्रॉपर्टी सेट कर लें। वो क्या सेट करेंगे, वो आप सेट कर लीजिए BTN अपलोड। ठीक है, बटन अपलोड हो गया, ये इसका नाम रखा है आपने, और इसका जो नाम है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो शो होगा उस पर ले लीजिए आप अपलोड या सेव। ठीक है, अपलोड करें या सेव करें, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, और यहीं पे इसका नाम रख दीजिए BTN अपलोड। तो ये आपने नाम रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ये काम हो गया आपका, ये आपका डिजाइन फेस इस तरह से हो गया। अब एक काम और करना है आपने, एक टूल्स आपने, मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले, एक कंट्रोल होता है, वो होता है आपके पास डायलॉग बॉक्सेस। तो यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ले लीजिए फाइल ओपन करने के लिए, वो है आपका फाइल ओपन, इसको ले लीजिए और अपने फॉर्म पर ड्रैग कर लें। ठीक है, इसका नाम आ गया ओपन फाइल डायलॉग 1। ठीक है, अब आपने इसके पीछे कोडिंग करनी है। तो कोडिंग कैसे करेंगे इसको जरा देख लीजिए आप। तो सबसे लास्ट में बटन जब डबल क्लिक करेंगे तो एक कोड बना हुआ आएगा, उसका नाम लिखा होगा बटन अपलोड। ये सब हमने किया था, देखें BTN अपलोड, सारी कोडिंग हमने इसके अंदर कर दी। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग। पहला काम तो ये करें, नंबर 1 डायलॉग शो हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या करना है, पिक्चर को डिस्प्ले करना है। तो पिक्चर बॉक्स के अंदर आप जानते हैं उसके इमेज के अंदर हम क्या ले लें, इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल के अंदर आपको याद है कि हमको अपने फाइल का पूरा नाम उसका पाथ देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, ओपन फाइल डायलॉग 1 के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो है फाइल नेम। सिंपल ये कहते हैं। तो ये जो यानी कि फाइल नेम प्रॉपर्टी है, करता क्या है कि ये उस पूरी जहाँ से हमने फाइल सेलेक्ट की होती है उस फाइल से वो उसको उठाएगा और उसका पाथ और उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो वो इमेज जो है पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अच्छा, इससे एक एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे तमाम फाइल्स आ रही होंगी, यानी कि जब आप देख लीजिए, रन कीजिए नॉर्मल, मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल।
जब रन करेंगे आप तो यहाँ पे देखें इमेज अपलोड का नाम लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक इशू ये आ गया है कि मैंने इस पर डबल क्लिक नहीं किया था, तो आप इस फॉर्म पे डबल क्लिक करके कोड कर लीजिएगा। तो मे बी ये यहाँ लिखा हुआ है बटन अपलोड क्लिक 1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसको ध्यान में रखिए, इस कोड को उठाएं। वैसे नॉर्मली आप जब क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है बटन अपलोड क्लिक। जब अगर पहले से आपने कोई क्लिक किया हुआ हो बटन और उसके ऊपर जब आप ये कोड करते हैं तो फिर इस तरह का इशू आ जाता है। तो एक काम करें, मैं इन सबको रिमूव करता हूँ फिलहाल और दोबारा से डिजाइन फेस पे जाता हूँ और फिर इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इसको देख लीजिए आप। ये कोड को यहाँ से कॉपी करना है फिलहाल अभी आप। यहाँ कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और रन कीजिएगा। ये है बटन अपलोड क्लिक हुआ याद रखिए। लेकिन आपके पास चूंकि फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे बटन अपलोड क्लिक लिखा हुआ है बन गया, क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले काम कर चुका था इसलिए उसने उसको अपनी मेमोरी में रखा हुआ था, तो यहाँ पर उसने थोड़ा चेंज किया है। नोट कीजिएगा, जैसे मैं इमेज अपलोड फाइल करूंगा तो देखें आपके पास जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इस डायलॉग बॉक्सेस में आप नोट कीजिएगा कि इमेज फाइल के साथ साथ कुछ दूसरी फाइल्स भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी, जिस तरह जैसे कि वर्ड्स की फाइल हो सकती है। अभी तो है यहाँ तमाम इमेजेस फाइल आ रही है, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट में आइए, देखें आप PDF की फाइल्स भी आपके सामने आ रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वर्ड्स की फाइल्स भी आ रही है, एक्सेस की फाइल्स भी आ रही है। आप ये बात नोट कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये, अब यहाँ से मैं कोई पिक्चर चूज करता हूँ, ठीक है, वो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फाइल्स ना आए जो कि इमेज फाइल नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं गलती से PDF फाइल चूज करूंगा तो ये एरर दे देगा, आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप क्या करेंगे, आप फिल्टर करेंगे। आप फिल्टर कैसे करेंगे? आप फिल्टर करने का तरीका ये होगा कि आप ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स में जाइए और यहाँ पर देखिए, मैं आपको सिर्फ लिखाता हूँ, आप नोट पैड पे लिख लीजिए। तो आप एक सेंटेंस है, उसको लिखना होगा। वो ये लिखेंगे आप कि इमेजेस फाइल्स ब्रैकेट, कौन सी फाइल? आपने कहा स्टैटिक डॉट PNG और सेमीकॉलन और स्टैटिक डॉट JPG, ठीक है। उसके बाद या का ऑप्शन लगाइएगा और उसके बाद फिर बाद स्टैटिक डॉट JPG सेमीकॉलन और स्टैटिक डॉट PNG। तो आपने ये एक क्यूरी एक तरह से आपने एक क्राइटेरिया लिखा है, एक फिल्टर लिखा है कि इमेज फाइल्स होनी चाहिए और कौन कौन सी होनी चाहिए? स्टैटिक डॉट PNG होनी चाहिए, फिर सेमीकॉलन है, उसके बाद स्टैटिक डॉट JPG होनी चाहिए, या स्टैटिक डॉट JPG या फिर स्टैटिक डॉट PNG। इस तरह से आप लिख दीजिए, ये आपका लिखने का अंदाज होगा, ठीक है। तो इससे इमेज फाइल की बात हो रही है, ओनली इमेज फाइल। याद रखिए और भी होती है, BMP भी होती है, GIF भी होती है, और भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन आपने फिलहाल 2 कैटेगरीज की फाइल्स को आपने सिर्फ चूज किया। और कॉपी कर लीजिए और इसे लिखना है आपने, इसे लिखना है आपने ओपन फाइल डायलॉग में जाइएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर आप इसको क्या कहते हैं, पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये लिखा हुआ कि आपने नोट कीजिएगा, लिखा हुआ ये है कि इमेज फाइल्स, ठीक है, कौन से? स्टैटिक डॉट PNG या स्टैटिक डॉट JPG या फिर स्टैटिक डॉट JPG या फिर स्टैटिक डॉट PNG, या आप लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब आप ये काम करने के बाद जब रन करेंगे तो नोट कीजिएगा कि अब आपके पास क्या होगा कि जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखें आप इसी इमेज की फाइल्स, देखिए डॉक्यूमेंट में बहुत सी फाइल्स थी, PDF की फाइल्स थी, वो नहीं आ रही, सिर्फ इमेज फाइल्स आ रही है। इसी तरह से अगर पिक्चर में जाएंगे तो सिर्फ पिक्चर्स की फाइल्स आएंगी, कोई और फाइल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होंगी। क्लियर? आपने कोई भी फाइल आपने सेलेक्ट की तो वो फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये काम तो आपको डिस्प्ले के वक्त तो हो गया। अब करना है कि इसको सेव करना है किसमें? टेबल के अंदर, और फिजिकली उस फोल्डर में जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया था वहाँ पे फाइल सेव होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप यहाँ से, तो इसको स्टॉप कीजिए, आप कोडिंग पे आ जाइए। आप कोडिंग के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, इसके जो सेव का ऑप्शन, इसमें आप डबल क्लिक करें, नंबर 1।
डबल क्लिक के अंदर रोल नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, क्लास, सेक्शन में डेट ऑफ एडमिशन के साथ साथ आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप एक और फील्ड ले लीजिए। आपने जो ली थी वो कौन सी थी, इमेज फाइल। ये टेबल डेटाबेस के अंदर आपके पास एक फील्ड थी, इमेज फाइल। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, एबीसी स्कूल डेटाबेस है और इसके अंदर टेबल है, और टेबल्स के अंदर जो फील्ड्स है कौन सी, इमेज फाइल। देखिए आपने इमेज फाइल, तो यहाँ पे लिखा आपने इमेज फाइल और इसके अंदर आपने एक स्केलर वेरिएबल दे दिया आई। और फिर यहाँ पर क्या किया आपने, जो सीएमडी पैरामीटर है इसके अंदर भी आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया आपने, और आपने कहा सेव करते हुआ आई दे दीजिए यहाँ पर आप। और यहाँ पर आपने कहा जनाब ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स 1 डॉट, याद रखिएगा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ फाइल नेम। ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट, देखें ऊपर देखें दो ऑप्शन है, एक है सेव फाइल नेम और एक है सेव फाइल नेम्स। याद रखिएगा दो चीजें, इनमें फर्क याद रखिएगा। तो आपने सिर्फ फाइल का नाम सेव करना है, सिर्फ फाइल का नाम, तो याद रखेंगे सेव फाइल नेम देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, सेव फाइल नेम, नॉट नेम्स। ठीक है, ये आप कर लीजिए और उसके बाद टोस्टिंग की प्रॉपर्टी जो मेथड है वो लगाते हैं। तो याद रखिएगा सेव फाइल नेम करता है क्या, सिर्फ फाइल का नाम उठाता है, और जो फाइल नेम है वो फाइल के नाम के साथ साथ पूरा पाथ पिक करता है, उस गेट करता है। हमें पूरा पाथ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम चाहिए। तो ये आपने यहाँ पे कर लिया, एक काम पे ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने फाइल को कॉपी करना है फिजिकली एक लोकेशन दूसरी लोकेशन यानी कि जगह पे। तो यहाँ पे आपके पास एक क्लास है सिस्टम डॉट डॉट आयो और डॉट फाइल डॉट कॉपी एक मेथड है। इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, मैं जरा फॉन्ट का साइज थोड़ा लार्ज करूँ ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, सिस्टम आयो फाइल कॉपी, एक है सोर्स और एक, उस देखें दो पैरामीटर है। कॉमे के बाद लिखेंगे, कॉमे से पहले लिखेंगे आप सोर्स लोकेशन, सोर्स फाइल नेम, और उसके बाद लिखेंगे टारगेट। तो सोर्स क्या है, सोर्स आपके पास है ओपन डायरेक्ट फाइल बॉक्स 1 डॉट फाइल नेम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट नेम आ जाएगा। ओके, दूसरे में क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए सिर्फ फाइल, आपको चाहिए कि वहां पर फाइल कॉपी करनी है आपने। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले उस लोकेशन को गेट करना है जिस लोकेशन पे आपने फाइल को सेव करना है। तो वो उस लोकेशन को गेट करने के लिए आपके पास एक क्लास सिस्टम डॉट आयो डॉट डायरेक्टरी और डॉट गेट करंट डायरेक्टरी जो है कहाँ से प्रोग्राम रन हो रहा है उसकी जो लोकेशन है वहां तक पहुंच आप चाहते हैं, तो करंट डायरेक्टरी आपने लिया। और यहाँ पहुंचने के बाद आप कहते हो जनाब इस जगह पर आपके पास क्या है, यूजर इमेजेस का फोल्डर है, सॉरी स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट इमेजेस, याद रखिएगा इसका फोल्डर है। और इसके अंदर क्या करना है, अपने फाइल को कॉपी करना। तो यहाँ पर आपने प्लस लगाया और यहाँ पे क्या कहेंगे आप कह देंगे ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट सेल्फ फाइल है। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ ये काम आपने यहाँ पे करना, तो ये काम यहाँ पे कर दीजिए। इससे फाइल क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी फ्रॉम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। आपकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है जो फोल्डर है वहां पर फाइल कॉपी हो जाएगी फिजिकल। सिंपल, ये दो काम करने थे। यानी टेबल के अंदर आपने क्या करना है, टेबल के अंदर आपने इमेज फाइल का नाम सेव करना है और उस फोल्डर के अंदर उस फाइल को फिजिकली कॉपी करना है, किस तरह से कॉपी करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा देखें सिस्टम आयो, इसको काफी बड़ा आपने कमांड लिखनी पड़ रही है। सिस्टम आई इधर भी लिखा, सिस्टम आई इधर भी लिखा है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सिस्टम आयो को यहाँ से आप क्या कर दें, अगर चाहें, चल मैं आपको समझाता हूँ। सबसे टॉप पे जाइएगा, यहाँ पे इस क्लास को आप क्या कर ले, इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लें यूजिंग सिस्टम डॉट आयो।
जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर इस जगह के ऊपर आपको सिस्टम आयो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम क्लास आयो जो लिखा हुआ होगा, सिंपल फाइल डॉट कॉपी लिख सकते हैं। और इधर भी आप सिस्टम डॉट आयो की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डायरेक्टली डॉट गेट डायरेक्टली कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इस तरह रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो जनाब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि हमने प्रोग्राम जो लिखा है यहाँ पे टेबल के अंदर रिकॉर्ड सेव होना चाहिए, फाइल का नाम सेव होना चाहिए और फोल्डर में फिजिकली फाइल कॉपी होनी चाहिए। जनाब इसको चला के देखते हैं, रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास तकरीबन 15-16 रिकॉर्ड हैं। हम उससे आगे रिकॉर्ड ले लेते हैं। फिलहाल इसको व्यू और में देख लीजिएगा कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था तो हमारे पास जो है तकरीबन 15 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, हम 16 रिकॉर्ड लेके डालते हैं इसके अंदर इमेज के साथ। तो हमने कहा रोल नंबर 16, नाम दे दिया हमने फॉर एग्जाम्पल तानिया, और फादर नेम दे दिया हमने फिरोज, जेंडर फीमेल, क्लास फर्स्ट, सेक्शन ए, डेट ऑफ एडमिशन जो भी आप देना चाहें फिलहाल, और इसको आप सेव करें चाहे। अच्छा, इसके बाद इमेज अपलोड भी ले लीजिएगा। इमेज अपलोड करना चाहते हैं, क्लिक कीजिए। आपको इमेज आप डालना चाहते हैं, आपने कहा ये इमेज ले लेते हैं और आपने कहा सेव कर दो। जैसे सेव किया, रिकॉर्ड हैज बीन सेव हो गया। अब कंफर्म कैसे करेंगे इसको, पहले ओके करें आप, चेक करेंगे आप। सबसे पहले तो आप टेबल्स के अंदर, तो टेबल्स में जाइए, डेटाबेस के टेबल्स के अंदर इसको आप इसके रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कीजिए। रिट्रीव डेटा नोट कीजिएगा कि यहाँ पे आपके पास 16 के अंदर देखें girls1.jpg की फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। तो नाम तो यहाँ सेव हो गया, फाइल का नाम, ठीक है। अब हम ये चेक करें इसके साथ साथ कि जो आपका फोल्डर था वहाँ पर फाइल लोकेशन, वहाँ उस जगह पे फाइल सेव हुई है। तो जाके देखें एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन 3 के अंदर, यहाँ पे गए, यहाँ बिन के अंदर, बिन में डीबग के अंदर, डीबग में स्टूडेंट इमेजेस, इसमें क्लिक कीजिए तो देखिए फाइल यहाँ पर भी आ चुकी है। तो फिजिकली भी फाइल यहाँ पे मौजूद कॉपी हो गई और टेबल के अंदर भी फाइल सेव हो गई। अब इसको सर्च, ये तो सेव करने का ऑप्शन तो ओके हो गया। अब इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे आप? तो डिस्प्ले करने के लिए आपको याद होगा जो हमने जो कोड लिखा था यहाँ पर, आपको याद है सर्च का ऑप्शन था, इसमें डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ लिखा था सिलेक्ट एक्सट्रेट फ्रॉम स्टूडेंट्स या रोल नंबर जो भी देंगे सर्च करेगा। तो यहाँ पर हमने देखें एस नेम आ गया, फादर नेम आ गया, जेंडर हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन 1 हो गया और डेट ऑफ एडमिशन आपने डिस्प्ले कर दिया। तो फिर यहीं पर आप क्या करोगे, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आप लिखोगे इमेज पिक्चर बॉक्स 1.image, और इमेज के अंदर आप क्या लिखेंगे, इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। और यहाँ पर क्या कर देंगे आप, वो लोकेशन देंगे जहाँ फाइल मौजूद है। तो लोकेशन के लिए क्या लिखोगे आप, सबसे पहले डायरेक्टरी लिखेंगे आप, डायरेक्टरी डॉट गेट करंट डायरेक्टरी जो लोकेशन है। और उसके अंदर आप क्या दोगे, कहाँ जाओगे आप, बैकस्लैश स्टूडेंट इमेजेस, और यहाँ पर जो फाइल है उस फाइल का नाम कहाँ से उठाया होगा, उस फाइल का नाम उठाया होगा इस जगह से, नोट कीजिएगा। वो होगा डी रॉ, यहाँ लिखिएगा डेटा रॉ। और उसके अंदर जो फाइल का जो टेबल है उसके अंदर जो नाम दिया था, वो नाम दिया था आपने इमेज फाइल। याद रखिएगा इमेज फाइल क्या चीज़ है, इमेज फाइल फील्ड नेम है। जो टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल्स के अंदर जो फील्ड नेम है उसका नाम था इमेज फाइल डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो जनाब इसको हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर ना पिक्चर जो डिस्प्ले होनी चाहिए, पिक्चर बॉक्स 1 इमेज फ्रॉम फाइल डायरेक्टली डॉट गेट करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर जाओ, स्टूडेंट इमेजेस में जाओ, वहां से जो है आप डी रॉ डेटा रॉ जो रॉ को सिलेक्ट की होगी, जहाँ रिकॉर्ड मिला होगा, जैसे वो एस नेम डिस्प्ले कर रहा है, फादर नेम कर रहा है, जेंडर कर रहा है, तो वहीं पर उसने इमेज फाइल का भी एक कॉलम था, एक फील्ड थी, वहां से उसका नाम उठाएगा, उसको डिस्प्ले करते हैं। और ये फाइल कहाँ पड़ी होगी, ये फाइल फोल्डर में मौजूद होगी। तो जनाब इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो रोल नंबर था 16, आप सर्च कीजिए, देखें इसने यहाँ पे एरर दिया है। एरर क्या है नोट कीजिएगा,
debug student girls.1.jpg फाइल्स ने पिक कर ली है। देखिए स्टूडेंट इमेजेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, नोट कीजिएगा यहाँ पर। ये छोटी सी आप गलती करते हैं जिसकी वजह से प्रोग्राम में प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखें आप स्पेलिंग कहती है STUDENT है, स्टूडेंट इमेजेस, नोट कीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं था। रन कीजिए दोबारा से, प्रोग्राम को चला के देखें। रोल नंबर 16 और सर्च कीजिए तो देखें जनाब, उसका नाम भी आ गया और उसकी पिक्चर भी आपके सामने आ गई। तो फाइल सेव भी हो गई और उसका इमेज भी आपने आ गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जिसमें इमेजेस मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया था जनाब कि रोल नंबर 1 में तो नहीं है, उसमें तो इमेज आपने सेव नहीं की थी, तो आप 1 पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे तो है एरर दे देगा। वो एरर क्यों देगा कि जनाब वहाँ तो रिकॉर्ड है ही नहीं, रिकॉर्ड तो देखें उठ के आगे लेकिन इमेज नहीं है। तो फिर क्या होगा? इसको, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये सिंपल, आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं इस जगह के ऊपर कि इफ अगर इमेजेस मौजूद ना हो, यानी कि उसके अंदर तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ओपन फाइल डायलॉग, पिक्चर मौजूद नहीं किसके अंदर, डेटा रॉ के अंदर। तो डी रॉ, डेटा रॉ, उसके अंदर है इमेजेस, इमेज फाइल। इमेज फाइल की फील्ड के अंदर अगर उसकी जो लेंथ है टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, लेंथ अगर क्या हो जाए नॉट इक्वल टू 0, यानी उसमें कुछ मौजूद हो, नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या करें, पिक्चर बॉक्स डिस्प्ले करनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। देखें आपने क्या लिखा है, इसकी कंडीशन समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए कि डेटा रॉ जो इमेज फाइल का फोल्डर, इमेज फाइल का जो कॉलम है, उसके अंदर अगर फाइल का नाम मौजूद नहीं है, सेव नहीं हुआ, यानी कि इस जगह पर नोट कीजिएगा कि यहाँ पर ये टेबल है इमेज फाइल, इसके अंदर अगर वहाँ पे फाइल का नाम सेव नहीं हुआ होगा किसी भी वजह से, पहले जो हमने रिकॉर्ड दिया उसमें इमेज नहीं थी, उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहाँ पे हमने सेव नहीं किया था। तो अगर वहाँ मौजूद नहीं है तो उसकी लेंथ 0 है, तो 0 ना हो तो डिस्प्ले करें, अदरवाइज क्या करें? अदरवाइज हम एक काम करते हैं यहाँ पर लॉजिकली, हम कहते हैं एल्स। एल्स में क्या करो, एल्स में यही लाइन को कॉपी कर लेते हैं। इसमें करते क्या है, हम कहते हैं कि जनाब अगर फाइल मौजूद नहीं है तो क्या करें, तो उस लोकेशन पे जाएं, इस इमेज में जाएं और एक फाइल वहां पर पड़ी हुई है, उसका नाम है, सपोज करें NONE, नन डॉट नन इमेज डॉट PNG फॉर एग्जाम्पल, ये एक फाइल है, उसको डिस्प्ले करो। ये मैं यहाँ पे लॉजिक लगा देता हूँ सिंपल। ठीक है, यानी यहाँ तो वो फाइल, जो फाइल टेबल के अंदर जो सेव हुई हुई है उस फाइल को डिस्प्ले करें, और अगर फाइल का नाम सेव नहीं हुआ हुआ टेबल के अंदर, तो एक नाम दिया मैंने, कांस्टेंट है नन इमेज डॉट PNG, उसको डिस्प्ले कर दें। और फिर मैं करता क्या हूँ, मैं करता ही हूँ कि एक फाइल जो पिक्चर के अंदर मैंने रखी हुई है यहाँ पर नन इमेज के नाम से एक होगी फाइल, ये फाइल देखें इमेज के नाम से, इसको क्या कर लें आप, कॉपी कर लें और इसको कहाँ रख दें आप, इसको रख दीजिए आप अपने उस फोल्डर में जहाँ पे आप यूजर स्टूडेंट इमेजेस के फोल्डर सेव करते हैं, वहां पे रख दें इसको। ठीक है, अच्छा इसको सेव कर दिया और इसका नाम क्या कर दें, इसका नाम रख दें आप नन इमेजेस, नन इमेज। ठीक है, और ये कौन सी है, ये है, आप नोट कीजिएगा, ये PNG फाइल है, इसका जो, इसकी जो फाइल टाइप है वो PNG है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, नन इमेज डॉट png फाइल सेव कर दो, अगर फाइल का नाम वहां नाम मिले, कहाँ पर, टेबल के अंदर। तो रन कीजिएगा। अब नोट करें आप कि आप यहाँ पर अगर 16 देते हैं, सर्च करते हैं, वो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 16 देगा, सामने आ गया। लेकिन अगर आप 1 देंगे और सर्च करेंगे तो क्या होगा, देखें इमेज नहीं आ रहा है, इसका इमेज आपने सेव नहीं किया था। तो आप देखें 16 करते हैं तो इसका इमेज आपके सामने आ जाता है। क्लियर हो गया, 16 है या रोल नंबर 2 है तो ये भी देखें रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है कि किस तरह से हम इमेजेस को जो है अपने पास स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अगर किसी का इमेज मौजूद नहीं है, वहां पे हम इमेज सेव करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप, तो फिर इसके लिए आप ये करोगे कि जो आपका अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट के अंदर यहाँ पर नोट कीजिएगा, इस जगह पर अपडेट के अंदर क्या करेंगे आप, दो ही काम करेंगे आप, कि यहाँ पर जो है आप डेट ऑफ एडमिशन के बाद, कॉमे के बाद एक और जो आपने फील्ड ली हुई है, आपने कहा इमेज फाइल के अंदर इक्वल टू @i। ठीक है, आपने इसके लिए वेरिएबल दे दिया। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, आपने करना है क्या है कि यहाँ पर इसको कॉपी कर ले, इस लाइन को, डेट ऑफ एडमिशन की लाइन को, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर क्या दिया आपने, इसके लिए वेरिएबल आई, और आई के साथ फाइल के नाम को सेव करना। तो फाइल का नाम किस तरह सेव करते हैं, सिंपल ओपन फाइल डायलॉग वर्क डॉट सेव फाइल नेम, याद रखिएगा सेव फाइल नेम है, फाइल नेम्स नहीं याद रखिएगा, और टू स्ट्रिंग दे दीजिए, तो फाइल का नाम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर जहाँ पर फाइल आपने नहीं दी, आपने जो इमेज सेव नहीं किया हुआ, तो वहाँ पर आप इमेज सेव कर सकते हैं। ठीक है जनाब। और अच्छा, इस फाइल को फिर आपने क्या करना है, कॉपी, फिजिकली कॉपी भी करना होगा। तो कॉपी करने के लिए जो कमांड आपने वहाँ लिखी थी, उसमें सेव इंसर्ट करते हुआ, उसको कॉपी कर लें यहाँ से, इस लाइन को कॉपी कीजिए और इसको वहाँ पर अपडेट के अंदर पेस्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये फाइल जो है उस लोकेशन में जाके सेव हो जाएगी। तो जनाब ये अपडेट का मतलब भी आप यहाँ पे आपने हल कर लिया। रन कीजिए जरा। ठीक है, और रोल नंबर आपने कहा जनाब 16, सर्च कीजिए, 16 आपके पास आ रहा है। 1 करेंगे, 1 नहीं आएगा। अब 1 के अंदर हम पिक्चर देना चाहते हैं, अपलोड कीजिए। हमने 1 के अंदर पिक्चर दी, फॉर एग्जांपल ये देते हैं मेन 1। ठीक है, और इसको अपडेट करेंगे, क्योंकि हमने अपडेट करना है, बाकी सब चीज़ें वही इंफॉर्मेशन है, सिर्फ पिक्चर अपडेट करना चाहते हैं, आपने अपडेट कर दिया। जैसे अपडेट किया आपने, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेट हो गया है। अब हम अगर फॉर एग्जांपल 16 को सर्च करते हैं, रिकॉर्ड नंबर 16 मौजूद है। अब हम 1 को अगर अपडेट सर्च करेंगे तो देखें रिकॉर्ड नंबर 1 में क्या हो गया, उसके साथ पिक्चर अब सेव हो गई है। तो ये काम भी हमने अब कर लिया है। अच्छा, अब हम एक दफ़ा कंफर्म फिजिकली चेक कर लेते हैं, इसको स्टॉप कर दीजिए और फिजिकली चेक कर लीजिए आप। रिट्रीव डेटा पे जाइए टेबल्स के अंदर, तो यहाँ देखें 16 में आपने इमेज डाली थी, वहाँ इमेज चली गई है, और आपने रोल नंबर 1 के साथ अपनी इमेज सेव की थी, इमेज वहाँ पर सेव हो गई है। और इसी तरह से फिजिकली देखें तो यहाँ पर भी आपकी इमेज सेव है। हाँ, नन इमेज की फाइल यहाँ पर पड़ी जाएगी, यहाँ पे मौजूद रहेगी, कि जिसके अंदर इमेज मौजूद नहीं होगा तो उसको वो सेव कर वहाँ पर जो है ये वाली इमेज डिस्प्ले कर देगा। तो जनाब आज हमने इमेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है कि इमेज किस तरह से आप अपने डेटाबेस के टेबल में सेव करेंगे, और किस तरह से फिजिकली फाइल को आप एक लोकेशन दूसरी लोकेशन में, जो आपकी एप्लीकेशन जहाँ से रन हो रही है वहाँ पर किस तरह से कॉपी करेंगे। ठीक है, तो अब ये आपके एप्लीकेशन जो है वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, और इसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप चला के देख लीजिए, 1 कीजिएगा, रिकॉर्ड नंबर 1 मौजूद है, छवि आपके साथ आ रही है। रिकॉर्ड नंबर 2 में इमेज नहीं है, सर्च करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक एम्प्टी इमेज का जो बॉक्स है वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका काम क्लियर हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो बात समझने की वो ये कि टेबल्स के अंदर हमेशा नेम याद रखिए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है। यहाँ पर मैंने शुरू में जब भी हम टेबल लेकर चलते हैं, यहाँ पर नेम का मैंने नाम रखा था, किसी भी स्टूडेंट का नाम जो है नेम वेरिएबल मैंने यूज़ किया था।
याद रखें कभी भी डेटाबेस के अंदर या कहीं पर भी आप नोट कीजिएगा तो वहां पर एज ए वेरिएबल जब इस्तेमाल करें तो नेम का वेरिएबल या सेक्शन का वेरिएबल इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह ये है कि मैंने जब फील्ड वेरिएबल लेके देखा नेम, तो कहीं कहीं उसने प्रॉब्लम क्यों की कि जो आपके पास विंडो ऑफ एप्लीकेशन है उसकी बहुत सारी पीछे बिहाइंड द कुछ कोडिंग के अंदर नेम एज ए प्रॉपर्टी एज ए एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है। वो नाम उस लैंग्वेज में रिजर्व है कहीं ना कहीं। तो फिर वो क्या करते हैं इस नेम और उस नेम को जो आप कहीं भी यूज कर रहे होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, वो एरर दे देता है। तो बेहतर ये है कि हमेशा जब भी कोई आप फील्ड नेम दें टेबल के अंदर तो नेम यूज ना करें, इसी तरह सेक्शन यूज ना करें। नेम वन कर लें, सेक्शन वन कर लें, कुछ भी चेंज कर लें, बस नेम याद रखिएगा यूज मत कीजिएगा और सेक्शन यूज मत कीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाजिर होंगे और उसके अंदर जो है हम बाकायदा ग्रिड व्यू के अंदर, हमने इसी प्रोग्राम के अंदर को याद होगा कि हमने ग्रिड व्यू की कनेक्टिविटी करके देख चुके हैं। जब व्यू ऑल करते हैं तो यहाँ तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाते हैं, ये काम हम कर चुके हैं। अब हमें करना क्या होगा कि इसके अंदर भी हमें करना है क्या, हमें तमाम रिकॉर्ड्स के पिक्चर्स भी डिस्प्ले करनी होंगे। ठीक है, तो ये काम हमें करके देखना है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और देखें ये रिकॉर्ड आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है पिक्चर्स नहीं आ रही, हम चाहते हैं इसमें पिक्चर्स भी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम इमेजेस को अपने ग्रिड व्यू के अंदर भी डिस्प्ले करके देखेंगे ताकि ये प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व हो जाए और अपनी एप्लीकेशन बनाते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।